अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी सहेली ज़रीन और आपका इस्तकबाल करती हूँ इस इंटीरियर स्पेशल एपिसोड में, जहाँ हम एक बार फिर से खूबसूरत सी रिहाइशगाह में पहुँच गए हैं। नाजरीन, इस रिहाइशगाह की ये स्पेशलिटी है कि यहाँ कम स्पेस होने के बावजूद इस रिहाइशगाह को रॉयल टच के साथ सजाया गया है। तो हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले चलिए दिखाते हैं आपको इस रिहाइशगाह की कुछ खूबसूरत सी झलकियाँ। तो नाजरीन, इस खूबसूरत सी रिहाइशगाह की कुछ झलकियां देख करके आपका दिल कर रहा होगा कि मैं आपको पूरी रिहाइशगाह का मुकम्मल दीदार कराऊं। तो इस घर में रहने वाली फैमिली के एक फ़र्द से मैं आपकी मुलाकात कराती हूं। हमारे साथ मौजूद हैं सामिया खान। तो चलिए आपसे उनका तारुफ कराती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सामिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। हमारे व्यूवर्स को अपना आप तारुफ कराइए। मेरा नाम सामिया खान है एंड आई एम अ स्टूडेंट। तो सामिया, जैसे हम आपकी इस रिहाइशगाह में मौजूद हैं, माशाल्लाह बेहद खूबसूरत है, एंड मैं ये पूछना चाहूँगी कि किस थीम को आप लोगों ने फॉलो करा है इस पूरे फ्लैट को सजाने के लिए? देखिए, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं इस घर में अपने भाई और अपनी भाभी के साथ रहती हूँ और हमारा एक बहुत सपना था कि हमारा घर बहुत ज़्यादा रॉयल लुक दे। हम लोग पुराने लखनऊ से हैं और हमारा घर बहुत बड़ा है माशाल्लाह। हम लोग फ्लैट में जब शिफ्ट हुए, हम लोग ये चाहते थे कि हमारा घर ऐसे ही, हमारा फ्लैट भी बहुत रॉयल लुक दे। तो उसके लिए हम लोग ने बहुत मेहनत करी है। हम लोग बहुत घूमे धूपों में। दुबई में हम लोग ने दुबई से हम लोग ने अपना वॉलपेपर्स मंगवाए हैं। अच्छा, जो मतलब आपने हर जगह से घूम कर आपने अपने घर के कुछ मास्टरपीस ऐसे हैं जो उन्होंने जमा करके फिर उसको सजाया है अपनी दीवारों पर। कहा जाए या अगर हम कारपेट्स की बात करें, हर चीज़ बेहद यूनिक है और बेहद रॉयल है। तो जैसे कि सामने हम लोगों ने शुरुआत करी आपके घर के एक एक चीज़ की कि बहुत खूबसूरती से सजा हुआ है। तो ये पीछे जो मैं वॉलपेपर देख रही हूँ, ये बेहद खूबसूरत है। आई थिंक ये 3D है। जी। तो और कुछ मैंने अरबी लुक भी देखा, आप कुछ अरबी पीसेज हैं, मास्टर पीसेज हैं डेकोरेशन के, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जी, इस घर की एक एक चीज़ में सबका मेहनत है, इसमें सबकी मेहनत है। जी। हम लोग को रॉयल लुक देना था, हम लोग को चीज़ें एंटीक रखनी थी बिकॉज मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे पुराने घर में भी ये सब एंटीक चीज़ें हैं। हम लोग ने वहाँ पे भी काफ़ी मेहनत की है। तो इसलिए भी हम लोग ने ये रोशनदान देख रही हैं आप, हुक्का है हमारे पास। जी, ये अरेबिक बिल्कुल मास्टरपीस है। तो इसको एक एक चीज़ पिक करी मेरे भाई ने, मेरी भाभी ने, मतलब तमाम घर के फर्दों ने मिल करके इस घर को सजाया है और पूरा ध्यान लगाया है, एक एक तरफ एक एक कोने को बेहद खूबसूरती से सजाया है। आप जैसे ये देख रही हैं टेबल जिसके सामने हम लोग बैठे हैं और चेयर्स हैं, इनमें हम लोग ने काफ़ी बारीकियां देखी हैं जो हमारे घर को बहुत ज़्यादा रॉयल लुक दे और एंटीक लुक भी एंटीक लुक दे। तो इसके लिए काफ़ी सोचा, हम लोग ने नेट से काफ़ी सर्च करा जी। और हमने भाई ने घर में सारी, कहने का मतलब है कि घर के तमाम फर्दों ने मिल करके जो ये एंटीक पीसेस हैं या जो भी ये डेकोरेशन के पीसेस हैं, इन सब का इंतखाब तमाम फर्दों ने मिल करके करा है। सामिया, अगर बात करें आपके डेकोरेशन की, तो इसमें आपने रॉयल थीम का इंतखाब करा है, लेकिन वो लाउड नहीं दिख रहा है। हर चीज़ बेहद परफेक्ट लग रही है। अगर हम बात करें शैंडलियर की, तो ये भी बेहद खूबसूरत है एंड बहुत ही मतलब बहुत सूटेबल जगह पे आपने लगा करके रखा है। और
उमूमन ये जो शैंडलियर्स होते हैं ये बड़े पीसेस में आते हैं, लेकिन आपने ये बहुत छोटा और बेहद खूबसूरत लगाया है। इस बारे में कुछ बताइए। जी, जैसे आप बात कर रही हैं शैंडलियर की, और आप ये भी देखेंगे हमारे कर्टन्स और हमारी वॉल्स हैं, जो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग थोड़ा लाउड नहीं करेंगे चीज़ को, हम लोगों ने इसलिए गोल्डन और क्रीम का टच दिया कि हमारा भी सपना पूरा हो जाएगा कि हमें चीज़ रॉयल भी करनी है और अगर इंसान घर के अंदर आए तो उसको भी अच्छा लगे, स्पेशियस लग रहा है। लाइट, अगर हम लाइट कलर्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो जगह जो होती है वो स्पेशियस दिखने लगती है, आंखों को भी सूदिंग लगती है अगर आपने लाइट कलर्स का इंतखाब करा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी जी। एंड कर्टन्स की बात करें तो मैंने देखा है कि आपने रॉयल टच का तो है आपका पैटर्न, लेकिन फ्रिल्स का इस्तेमाल नहीं है। बहुत ही स्मूथ कर्टन्स लग रहे हैं जो बेहद खूबसूरत लग रहे हैं और मैच कर रहे हैं यहाँ के डेकोर को। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल फ्लैट्स कल्चर का चलन है। सब लोग आजकल बड़े घरों को छोड़ करके फ्लैट्स को अपना रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको मुख्तसर टाइप के फ्लैट्स में लेकर कर आएँ और वहाँ का इंटीरियर आपको दिखाएं, ताकि आप इंस्पायर हो सकें अपनी रिहाइश गाह को बेहद खूबसूरत बनाने के लिए। तो अगर आपके भी घर के हैं कुछ ऐसे ही खूबसूरत से कोने जिन्हें आप हमारे शो में शोकेस करना चाहते हैं, तो उन खूबसूरत से कोनों की पिक्चर क्लिक करके अपने नाम के साथ हमारे फेसबुक के पेज पे भेज दीजिए, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, यहाँ पर हमें रुकना पड़ेगा एक वक्फे के लिए, लेकिन वक्फे के पार हम आपको इस रिहाइश गाह का मुकम्मल दीदार कराएंगे और सामिया से आपको और डेकोरेटिव आइडिया की टिप्स देंगे। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाजरीन आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं आपकी सहेली। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक बेहद खूबसूरत सी रिहाइश गाह में मौजूद हैं और हमारी बातचीत चल रही है सामिया खान के साथ। तो चलिए हम अपनी गुफ्तगू को और आगे बढ़ाते हैं और इनकी खूबसूरत सी रिहाइश गाह के कुछ और खूबसूरत से हिस्से आपको दिखाते हैं। सामिया, बढ़ते हैं हम आपके ड्राइंग रूम से थोड़ा आगे, जहाँ पर आपका डाइनिंग एरिया जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, बिल्कुल सेंटर में आपने दिया है। तो इसकी क्या वजूहात है? इसकी यही है कि हम चाहते थे कि बीच में रहे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे पूरे घर वाले साथ में बैठें, और जो आप देखेंगे कि एरिया भी ज़्यादा खेओस में नहीं है, रूम्स भी आसपास हैं, हम लोग साथ में बैठ के डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट सब साथ में करते हैं, साथ में गुफ्तगू करते हैं। जी जी, अच्छा लगता है, होना चाहिए। इससे फैमिली में मोहब्बत भी बढ़ती है, प्यार भी बढ़ता है। तो जो हमारे लिविंग एरियाज़ हैं या हमारे डाइनिंग एरियाज़ हैं, जब अगर हम घर का अपने इंतखाब करें तो इनका ज़रूर ख्याल रखें कि ये ऐसी जगह पे होने चाहिए जहाँ पे घर के सब फर्द बैठ करके कुछ टाइम दे सकें एक दूसरे को, कुछ उनकी मुश्किलों को हल कर सकें, कुछ उनकी खुशियों को बांट सकें। तो इसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि हमने आपको ड्राइंग रूम दिखाया, हमने आपको इनका डाइनिंग हॉल दिखाया, लेकिन हमने अभी तक आपको बेडरूम की थीम के बारे में नहीं बताया। तो चलिए इनसे हम जानते हैं कि इनकी बेडरूम की क्या थीम है। तो सामिया, ये बताइए कि जब आपने अपने बेडरूम्स का इंतखाब करा तो उसमें कौन सी थीम का इंतखाब करा? बेडरूम में हम लोग ने, जैसे आप यहाँ हमारे ड्राइंग रूम में देखा, आपने हमारे डाइनिंग एरिया में देखा, तो हम लोग ने हर जगह वो रॉयल लुक दिया है। लेकिन आप हर जगह देखेंगे अमूमन कि बेडरूम सुकून की जगह होती है, जहाँ पे हम लोग आराम करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग ने हर चीज़ लाइट रखी है। जो हमारे बेड के एजेस हैं वो हम लोग ने थोड़े सॉफ्ट रखे हैं, क्योंकि हमारे घर में बच्चे भी हैं, तो वो खेलते हैं, गिर ना जाएं, तो इसलिए हम लोग ने इस चीज़ का ध्यान रखा है। और हर चीज़ लाइट है। साथ ही अगर हम सामिया बात करें तो आपके कर्टन्स, जो आपने कर्टन्स का जो कलर का इंतखाब करा है बेहद सॉफ्ट है, और आपने मास्टर वॉल के अलावा जो आपने नॉर्मल वॉल्स लिए हैं उनके भी कलर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा सूदिंग हैं। तो इस बारे में कुछ बताइए।
जी, वही मैं बताना चाहती हूँ कि बेडरूम में तो सबको सुकून ही चाहिए और हर चीज़, इसलिए हम लोगों ने हर चीज़ लाइट रखी है। और आप देखेंगे पर्दे के पीछे हम लोग ने ब्लाइंड्स भी रखे हैं जिसकी वजह से धूप कम आती है और इसमें जी रोशनी आती है, लेकिन धूप का रेजेस कम आते हैं। साथ ही मैं अपने व्यूअर्स को ये काम की बात बताना चाहूँगी कि अगर आप फ्लैट में रहने का इंतखाब करते हैं तो जो विंडोज़ होते हैं उस पर कर्टन के साथ आप विंडो ब्लाइंड्स का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे रोशन तो आपका घर लगता ही, साथ में वेंटिलेशन भी बेहद बढ़िया होता है। साथ ही सामिया, अगर हम आपके सेकेंड बेडरूम की बात करें तो जैसे ही मैं वहाँ एंटर हुई तो मैंने वहाँ कुछ मुख्तलिफ किस्म का इंटीरियर देखा, तो इस बारे में कुछ बताइए। जी, हमारे दूसरे रूम में ये है कि हम लोगों ने अलग चीज़ रखी है, एक नया एक्सपेरिमेंट किया है कि वहाँ पे वॉल टेक्सचर हम लोग ने रखा है, जिसकी वजह से रात में वो अलग ही लेयर्स दिखते हैं, अलग ही रोशन करता है वो वॉलपेपर, तो ये चीज़ अलग रखी है। साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप अपनी वॉल पर फ्लोरल टेक्सचर पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं तो वो आँखों को तो खूबसूरत लगता है, साथ में ठंडक भी देता है आपकी आँखों को। तो ये आपने बेहद खूबसूरत इंतखाब करा जो आपने फ्लोरल पैटर्न का इस्तेमाल करा। सामिया, हमने आपके घर के हर हिस्से के बारे में बात कर ली, लेकिन किचन रह गया है। तो आप एक स्टूडेंट हैं, क्या कभी आप अपने किचन में दाखिल होती हैं, जाती हैं? जी, मैं ज़रूर अपने किचन में जाती हूँ, काम करती हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, ये करना चाहिए। तो ये बताइए कि आपने अपने फ्लैट में किस तरीके के किचन का इंतखाब करा है? हमारा किचन है स्मार्ट किचन, और जैसे आप हर किचन में देखेंगी कि अलमीराज हैं, जो मेन यूटिलिटीज़ होती हैं एक किचन में, वो हम लोग ने सब मौजूद रखी हैं। और सबसे ख़ास बात ये है कि लोग अवॉइड करते हैं वुडन फ्लोरिंग। जी, मैंने देखा है। तो हमारे घर में वुडन फ्लोरिंग है और लोग कहते हैं कि नहीं सक्सेसफुल रहती है, लेकिन हमारे घर में हम लोग तरीके पानी की वजह पानी अगर गिर गया तो हमारे घर में वो बिल्कुल सक्सेसफुल है। और हमारे घर को बने हुए 1.5-2 साल हो गए हैं और अब तक कोई ख़राबी नहीं हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह चलती रहे इसको, साल दर साल चले, मेरी दुआ है ये। जी, शुक्रिया। और बेहद खूबसूरती से आपने अपने घर के एक एक कोने को सजा करके रखा है। किचन भी इनका बहुत क्लटरिंग नहीं है, बेहद खूबसूरती से बना है, हर चीज़ अपनी मुफीद जगह पर रखी हुई है, ये इस घर की खासियत है। वाकई सामिया, हमने आपके घर के एक एक खूबसूरत हिस्सों को देखा जो बेहद खूबसूरती से सजाए गए हैं। तो जो ख़वातीन हमारा इस प्रोग्राम देख रही हैं तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि अच्छा इनपुट दें आप अपने घर को बनाने के लिए, क्योंकि वो ये एक जगह है जहाँ पे आप एंटर होते ही सुकून महसूस करना चाहते हैं। आप चाहते हैं आपके फ्रेंड्स आएँ, आपके कलीग्स आएँ, वो आपके घर की तारीफ़ें करें, और रिश्तेदार भी आते हैं काफ़ी, हाँ आपका घर बहुत अच्छा है, दिल तो को वो चीज़ सुन के सुकून मिलता है। सभी चाहते हैं कि आपके घर की तारीफ़ें हों। तो ऑब्वियसली आप भी अपनी कोशिश ज़रूर करें, ऑनलाइन देखें, नेट पे सर्च करें और बाज़ारों में जाएं, आउट ऑफ कंट्री जाएं, जो हम लोगों ने किया है। तो इससे आप अपने घर को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं और लोग तारीफ़ करेंगे इंशाअल्लाह ज़रूर। बिल्कुल, बेहद। सामिया, आपने मुझे और मेरी टीम को अपनी इस बेहद खूबसूरत सी रिहाइशगाह में बुलाया और हमारे व्यूअर्स के साथ अपने घर के खूबसूरत हिस्सों को शेयर किया, इसके लिए बेहद शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और हमारे घर को और अच्छा बनाने के लिए, हमारा इंटरव्यू लेने के लिए शुक्रिया। तो देखा नाजरीन आपने कि अगर घर छोटा भी है लेकिन अगर उसको सही तरीके से सजाया जाए, थोड़ी सी नॉलेज हासिल करी जाए और थोड़ा सा पेशेंस के साथ अपने घर की जो डेकोरेटिव पीसेस हैं उनका इंतखाब करा जाए,
तो आपकी भी रिहाइशगाह इससे भी ज़्यादा खूबसूरत दिख सकती है। तो अगर आपके भी हैं घर के कुछ ऐसे खूबसूरत से हिस्से जिन्हें आप हमारे शो में शोकेस करना चाहते हैं, तो उन खूबसूरत से हिस्सों की पिक्चर क्लिक करके अपने नाम के साथ हमारे फेसबुक के पेज पे भेज दीजिए, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, वक्त हो गया एक वक्फे का, लेकिन वक्फे के पार हमारी हॉबी एक्सपर्ट आमिरा हमारे लिए कुछ नया और ख़ास लेकर हमारा इंतज़ार कर रही। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी ख़ास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं आपकी सहेली। तो वक्त हो गया है हॉबी क्लास का, जहां हमारी हॉबी एक्सपर्ट आमिरा हमारे लिए कुछ नया और एक्सक्लूसिव सा लेकर कर आई हैं। तो वो क्या नया है, चलिए दिखाते हैं आपको इस सेगमेंट में। हेलो, मैं हूँ आमिरा, आपकी हॉबी एक्सपर्ट। आज हम लोग लड़कियों के लिए कुछ बहुत ही स्पेशल बनाने वाले हैं। हम लोग के साथ क्या होता है, जब हम लोग तैयार होते हैं, हम लोग को एकदम से होता है कि अब ज्वेलरी पहने या अपनी टी शर्ट और जीन्स को और हम लोग इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। आज हम लोग बनाएंगे एक स्कार्फ जो हम लोग हर चीज़ के साथ उसको पहन सकते हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि ये आपको जाके फैब्रिक नहीं ख़रीदना है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास जो पुरानी टी शर्ट्स पड़ी हैं जो आप नहीं पहनते हैं, या किसी में कोई स्पॉट लग गया है या धब्बा लग गया है और आपकी बहुत फेवरेट टी शर्ट थी, अब आप उसको देना भी नहीं चाहते हैं, आप उसी का एक स्कार्फ बना सकते हैं। आज के सेगमेंट के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए, सिर्फ आपको एक पेयर ऑफ सिजर्स चाहिए और एक पुरानी टी शर्ट आपकी जिसको आप रिसाइकिल करना चाहते हैं, जिसका कलर आपको बहुत पसंद है। सबसे पहले आप अपनी टी शर्ट को ऐसे फ्लैट एकदम लिटा लीजिए किसी सरफेस के ऊपर और बहुत संभाल के काम करिएगा, आपका हाथ ना कटे। मैंने इसीलिए बहुत शार्प वाली सिजर्स नहीं लिए, कपड़े वाली। सबसे पहले आपका जो टॉप हाफ होता है इसको आप काट के अलग कर देंगे, राइट फ्रॉम योर आर्म होल। ऐसे आप एकदम स्ट्रेट लाइन आपने ये पार्ट काट के अलग कर दिया, इसको हटा देते हैं। आपके पास अब जो ये पार्ट बचा है इसको अच्छे से इसकी सारी क्रीज हटा लीजिए एकदम, और नीचे से देखिएगा इसके जो दोनों एजेस हैं वो बराबर रहें। एंड नाउ हम लोग इसको बहुत पतली पतली स्ट्राइप्स में कट करेंगे यहाँ तक। लाइक आप इसको 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर लें, अपने जो बची हुई टी शर्ट है उसमें से एक पार्ट तक हम लोग इसको कट कर देंगे, 1/3 ऑफ इट। स्ट्राइप्स का डिस्टेंस आपको जितना दिल करे आप उतना रख सकते हैं। देखिए ये हमारा कट हो गया है, नीचे से सारे इसके टैसल्स ऐसे। अब हम लोग इसको बहुत संभाल के, साइड वाला भी आप आधा आधा कर लीजिए जहाँ पे स्टिचिंग होती है टी शर्ट की। अब आप स्टार्टिंग से इसको टाई करते जाइए। 2 लिए आपने और ऐसे टाई कर दिया और नीचे ले आए। फिर नेक्स्ट उठाइए, ये अगल बगल वाली ही टाई करिएगा, आगे पीछे वाली मत कर दीजिएगा गलती से, वरना आपका स्कार्फ बंद हो जाएगा बीच से। फिर साइड वाला आपने लिया, इसको ऐसे टाई कर दिया। जितना प्रेशर आप लगा रहे हैं पहले वाले में उतना ही लगाइएगा, ताकि सबका डिस्टेंस उतना ही रहे। ओके, अब आपका ये ऐसे रेडी हो गया है। आपने सिर्फ नॉर्मल टाई एक एक करके कर दिया। नेक्स्ट आपको करना है, जो आपने फिर जो सिलाई जहाँ पर होती है टी शर्ट की, वहाँ से आप पहला ये उठाइएगा, उसके साथ 2 हैं, आपने 2 एक साथ टाई किए हैं। जहाँ पे टी शर्ट की सिलाई है, आपने जो सबसे पहला टाई किया है उसमें से एक लीजिएगा, एक को छोड़ दीजिएगा, और जो नेक्स्ट वाला लिया है उसका भी एक लीजिएगा, और इन दोनों को 1.5 इंच ऊपर से छोड़ के यहाँ पे ऐसी वाली नॉट लगाइए
सेलर्स नॉट बोलते हैं इसको। आपने ये इसको ऐसे टर्न किया और पूरा का पूरा बीच से निकाल दिया। अब जब आप इसको नॉट को नीचे खींचेंगे, आपको ये देखना है कि ये डिस्टेंस बीच में रहे और इसको टाइट खींच दीजिए ऐसे। अपनी नॉट को स्मूथ कर लीजिए, टाइट खींच लीजिए ऐसे। फिर आप इसका दूसरा वाला पार्ट लेंगे और इसका दूसरा वाला पार्ट लेंगे, दोनों को वैसे ही पकड़ेंगे और फिर एक नॉट बनाएंगे पूरी। और फिर जब आप नॉट खींचेंगे तो ध्यान रखिएगा कि ऊपर से थोड़ा डिस्टेंस रहे। बस ऐसे। तो ये आपकी डिज़ाइन जो है ऐसे बनने लगी, ये ऐसे। अब आप ऐसे सारे इसको हम लोग बांध लेते हैं पहले। आप चाहें तो इसके बीच में बीड्स भी लगा सकते हैं अगर आपके पास हैं, इसको और प्रिटी बनाने के लिए। चलिए, हमारा स्कार्फ तैयार हो गया। अब इसको पहन के देखते हैं कि ये कैसे पहना जाएगा। नाइला, आई हैव अ स्कार्फ फॉर यू। यहाँ आइए। तो आपने देखा कितनी आसानी से आप अपने पुराने कपड़ों को रिवैम्प कर सकते हैं। आपने अपनी एक टी शर्ट ली पुरानी और आपने उसको ऐसी काट के टैसल्स बना के आपने अच्छा सा स्कार्फ बना लिया। आप इसमें बीड्स भी लगा सकते हैं बीच बीच में टू मेक इट मोर पार्टी-इश, आप अगर करना चाहें तो, जहाँ पे आप नॉट टाई करते हैं। तो आई एम श्योर अब आप लोग इसको ट्राई करेंगे और जब आप लोग अपने तैयार होंगे नेक्स्ट टाइम तो आप लोग इसको ट्राई करके ज़रूर देखेंगे। टिल देन, बी क्रिएटिव एंड बाय। तो नाजरीन, अगर आप कुछ नया सीखते हैं तो आप अपने अंदर के शौक़ को उभार सकते हैं, कोई नई हॉबी डेवलप कर सकते हैं। तो अगर आपके भी हैं कुछ सवालात इंटीरियर के हवाले से या अपने कीमती फीडबैक्स हमें देना चाहते हैं तो फेसबुक के पेज पे जाकर अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाजरीन, इस खूबसूरत सी मुलाकात के बाद अब वक्त हो गया है आपसे अलविदा कहने का। तो मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।